अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ जी हमारी फ़ाइनल ईद की शॉपिंग जो ऑलरेडी हो गई है, जो चीज़ें रह गई थी वो भी कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जे रोड की सेल से भी फ़ायदा उठाया है और कुछ ओरिजिनल प्राइसेस पे भी चीज़ें ली हैं, तो वो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा देती हूँ आज, शेयर करती हूँ अपने शॉपिंग हॉल में। और इसके अलावा जी एक ड्रेस मैंने आप लोगों को दिखाना जो कि फॉर सेल है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए तो आप लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। ये एक ड्रेस है जो कि फॉर सेल है और इसका साइज़ जो है ना मीडियम टू लार्ज आप कह लें। और ये ए लाइन शेप में एक किस्म का नॉर्मल घेर का जो है ना फ्रॉक है, ये ए लाइन शर्ट है, ठीक है। तो ये कॉटन करंडनेट जो समर वाला फैब्रिक है वो है। और कलर जो इसका बेज टाइप है, जैसे नॉर्मली इंगेजमेंट के फंक्शन और निकाह पे पहनने के लिए जो है ना आइडियल कलर है ये। तो देखने में सूट पे इतना काम नहीं लग रहा, बट जो है ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सूट है। इसके बहुत सारे पैनल्स है, ये अलग पैनल था, ये अलग पैनल था, ये अलग पैनल था, और ये सारे पीसीज जो है ना अटैच हुए हैं, ये अलग से लगे, मतलब बड़े ही इस पर ना खप पड़ी थी स्टिचिंग के टाइम। और मैंने टेलर को अलग अलग ना टेप के ऊपर मेंशन करके बताए थे कि नंबर 1 ये सारे पैनल, क्योंकि पहले तो मैंने दिमाग खपाया था इस पर, क्योंकि फिर आपको पता है ना कि टेलर एकदम से देखते हैं उनको समझ नहीं आती है, आहिस्ता आहिस्ता फिर जब खोलते हैं समझ आती है। तो ये जी अलग थी, विंटेक्स डलने थे, ये अलग पट्टियाँ लगनी थी, अलग बॉर्डर थे, इस तरह बहुत सारा। बट एनीवे सूट बन के बहुत ज़्यादा प्यारा बना था। और साथ ही कढ़ाई, और लगता यूँ ही जैसे हाथ का काम होता है, तो काम बहुत इस पर नफीस है, ठीक है। अच्छा जी, तो वी शेप इसका नेक था और ये सारी पट्टियाँ साथ मिली मिली थी। और ये जो लेसिस है ना, ये मैंने बाद में लेके जो ना दी थी टेलर को, ये मुझे बहुत प्यारी लगती हैं इस तरह की लेसिस लगी हुई। और इसके बाद ये डोरी बना के लगाए थे। और ये जी स्पेशल जो चीज़ इस ड्रेस की मुझे बहुत प्यारी लगती थी और है ये टसल्स है। ये टसल का कपड़ा जो ना मोटिव बने हुए साथ आए थे, तो इनको 3D बना के तो लगाना था। और ये भी मैंने खुद ही बना के ये हैंग किए थे, और मतलब इस पर बड़ी मेहनत हुई थी इस ड्रेस पे। ये देखें जी, ये सारे भी मैंने पर्ल्स इसके हैंग किए, इसको पहले शेप दी, बनाया, फिर सारे मतलब ये यहाँ तक तो मुझे टेलर ने काम कर दिया था, तो ये मैंने खुद काम किया था। तो मतलब अच्छा लगता है इस किस्म के छोटे छोटे से करना। तो ये बहुत, और इसमें मैरून कलर से डाला था कि थोड़ा सा इसको ब्रेक करे तो अच्छा लगता है। इसके साथ थोड़ी सी ज्वेलरी इस किस्म की हो ना, जिसमें मैरून और वाइट पर्ल्स हो, या शूज़ मैरून पहन लें, लिपस्टिक मैरून पहन लें, तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट करती है। चलें जी, ये थी ड्रेस और कट है। और ये इसी तरह इसका दामन पे भी अलग अलग पैनल जुड़े हुए हैं। और ये हैंगिंग भी जो ना हैंडमेड है, और ये भी मैंने बाद में करवाई थी। इसके फ्रंट बैक सारे ठीक हो गया जी। तो ओवरऑल इसकी ये वाली जो है ना है, और ये सी थ्रू है, इसके नीचे इनर भी है इसके लॉन का, तो वो भी मैं अभी आपको क्लियरली दिखाती हूँ। और अगर किसी को समझ में आएगा, कोई इंटरेस्टेड होगा, तो आप मेरे इंस्टा पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, यहाँ पे जी व्हाट्सएप है, ठीक है। और ये अगेन इसकी इसी तरह पैनल वाली बैक है, और ये सेम जो बॉर्डर फ्रंट पे है वैसे ही है, और इस पर तिल्ला और डल सीक्वेंस किस्म का काम है, ठीक है। आई होप आप लोगों को शर्ट की डिटेलिंग समझ में आ गई होगी। और ये जी इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स भी अगेन वही लेस है, फुल स्लीव्स हैं, और फिटिंग वाले जो होते हैं वो हैं। और ये है जी इस तरह लुक में, करीब से भी दिखा देती हूँ आपको। चलिए जी, भी आपको मैं इसका ट्राउज़र और इसका इनर दिखा देती हूँ। ये इसका बिल्कुल सिगरेट पैंट जो होती है वो ट्राउज़र है, और ये जो फिर इसमें एक्स्ट्रा थी वो फिर मैंने इससे इस तरह ट्राउज़र पे डिटेलिंग करवा ली थी, बिकॉज ये शर्ट ये ट्राउज़र इतने ही नज़र आता है पहना हुआ, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग है। और ये जिसके बेंडेक्स चले हुए हैं, और ये 2 बॉर्डर अटैच हुए हुए हैं सिगरेट। तो ये इस किस्म का इसका जो है ना ट्राउज़र है, ठीक है। और ये इसके साथ स्लिप है, स्ट्रेट कमीज़ होती है स्लिट वाली वो है, और सेम इसका गला है जैसे उसका वी में है, और स्लीवलेस ये जो है ना इसके साथ इनर और ट्राउज़र है। और सबसे खूबसूरत इसका है दुपट्टा, तो वो मैं अभी दिखाती हूँ। ले जी, इस जो थोड़ी बहुत खूबसूरती इस सूट की बच जाती है ना, वो है जी इसके दुपट्टे में। अगेन इसका दुपट्टा भी 3 किस्म के पैनल में था। एक ये था पल्लू का दामन, एक ये अटैच होना था, और एक ये है, ठीक है। ये रॉ सिल्क टाइप का कुछ कपड़ा है, बनारसी टाइप का, ठीक है। ये तो जामावार बनारसी टाइप का कपड़ा है, कुछ मतलब फैंसी वाला जो कपड़ा होता है वो है। और ये मतलब कि बहुत सॉफ्ट सा सी थ्रू सा, जैसे रॉ सिल्क होती है ना, उस किस्म का ये कपड़ा, और सारे किस तरह की बनारसी बनी हुई है। ये 4 साइड इसके जो है ना बॉर्डर अटैच हुआ था। और अगेन
इस पर इसको थोड़ा सा फैंसी मज़ीद बनाने के लिए, क्योंकि ये एंगेजमेंट फंक्शन के लिए बनाया गया था। तो ये देखिए इस किस्म के इसके पल्लुओं में डिटेलिंग की थी पर्ल की, तो अच्छा लग रहा है। दूसरा ये मज़े की बात ये कि दुपट्टा जो है ना ये अटैच करने के बाद 3 मीटर तकरीबन ये हो गया था, मतलब कि अच्छे खासे बंदे के लिए इसकी लेंथ बहुत अच्छी है। इस दुपट्टे की लॉन्ग लेंथ का दुपट्टा है ये। और ये है जी इसकी ओवरऑल लुक दुपट्टे के साथ, तो इस तरह, ठीक है। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, अगर किसी को कोई अच्छा लगेगा, कोई इंटरेस्टेड होगा बाय करने में, तो आप लोग मुझसे जो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और सबसे पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? चलो जे रोड से ही स्टार्ट कर लेते हैं, इसको एक साइड पे करते हैं। अच्छा जी, जे रोड पे जो है ना सेल लगी हुई है, इसमें से जो है कुछ सेल से पहले मैंने बाई कर लिए थे, लेकिन कुछ जो है ना फिर सेल में से होता है। सेल में ये होता है कि ऑनलाइन ना कुछ आपको आर्टिकल्स नहीं मिलते। लास्ट टाइम भी जब ये मिड में ज़रा सेल लगी थी मई के 11-12 को, तब भी ये हुआ था कि जो मतलब आर्टिकल्स मुझे चाहिए थे ना वो ऑनलाइन थे ही नहीं, और स्टोर्स पे भी किसी स्टोर पे मिलते हैं, किसी में नहीं, तो बाई लक आपको मिल भी जाता है, नहीं भी मिलता है, ठीक है। तो इसलिए वो मैंने पहले ही बाई किया था। उसको तब मैंने बताया था कि मई के लास्ट में लगनी थी, मैंने फिर पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, तो चलो ले लेते हैं। अच्छा जी, ये एक ड्रेस था। एक ड्रेस पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ लास्ट एक ब्लॉग में, तो आज रिमाइंडर के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये 2 पीस थे जो कि हमने इनकी न्यू जो है ना इस ईद पे कलेक्शन आई है, मतलब बच्चों की, औरतों की, बड़ों की। ये किड्स कलेक्शन में से मैंने 2 सूट लिए थे, और ये मेरे भी मतलब इसी ही आप कुछ मेरे सर्च करेंगे ना चैनल पे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसमें ये दोनों सूट मैंने खोल के दिखाए थे। ये मैंने न्यू अराइवल में से लिए थे, लेकिन अब ये डिस्काउंट में आपको मिल रहे हैं, मतलब 500-600 का फ़र्क मतलब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने न्यू अराइवल में से लिया है, लेकिन ये भी अब डिस्काउंट में है, तो आपको 700-800 मतलब कम का मिल रहा है। तो बट मैं ले चुकी थी, तो मैंने चलो दिखा देती हूँ मैं आपको। जिनकी बच्चियाँ हैं जो लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी डिस्काउंट में ये है आर्टिकल अवेलेबल है। एक इसमें ये येलो कलर था और एक इसमें है ब्लैक कलर, ठीक है। ये देखें, ये बहुत ही प्यारा पेम्पलम सी बनी हुई है, और ये कढ़ाई हुई भी है हल्की फुल्की सी, ठीक है। यूँ छोटा सा बेस का नेक है, और इसके प्यारे से बाजू हैं। इसका कलर बहुत प्यारा है ना, समरी टाइप, समर के हवाले से। और ये इसके बाजू हैं। ब्लैक के ऊपर जो है ना वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना लगता है, ये थोड़ा सा समर के अकॉर्डिंग बच्चों के पहना अच्छा लगता है। और ये जिसके साथ बेल बॉटम में है इसका प्लाजो, ठीक है। तो इस तरह इसका लूज बॉटम है, ये है। और ये सबसे मज़े की, जितने ही नॉर्मली प्रिंटेड सूट होते थे, कढ़ाई वाले सूट होते थे, जे रोड के दुपट्टे नेट के ही होते थे हमेशा, क्योंकि हर साल ही मेरे बच्चों को जो है ना मैं जे रोड से ही मोस्टली लेती हूँ, तो दुपट्टे जो है ना वो होते हैं। लेकिन ये प्रिंटेड दुपट्टा था, इतना प्यारा लग रहा था। ये देखिए प्रॉपर दुपट्टा बना हुआ है, पल्लू और ये वो सारा, ठीक है। तो जब मैंने इसको देखा था ना, तो ये दुपट्टे की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा, और इसमें ब्लैक कलर का भी दुपट्टा, इसमें ब्लैक एंड वाइट था। लेकिन फिर वही बात ना कि मेरी बेटी का जो छोटी तो ब्लैक हो गया, तो इसलिए मैं ब्लैक नहीं लेना चाह रही थी, तो उसके और ऑप्शन इसमें थी पिंक। शॉकिंग पिंक कलर भी बहुत था उसके पास, ये वाला कलर नहीं था पिछले साल भी और इस साल भी, तो फिर इस वजह से ये लेमन येलो कलर लिया। एक ये सूट है, बहुत ही प्यारा मुझे लगा। और ये मैंने तो वैसे लिया था न्यू अराइवल में से। एक्चुअल प्राइस में 4190 उसकी प्राइस थी, लेकिन अब आई थिंक इसकी आफ्टर डिस्काउंट प्राइस जो ना 32-33 के अराउंड है। तो ये ठीक है ना। वो भी ये होता है कि साइज़ अगर आपको मिल जाए, अगर आपने जो साइज़ लेना होता है ना, तो वो ये होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक्चुअल प्राइस से मैंने बाय की थी चीज़ें वो वाली, ठीक है। तो डिस्काउंट वाली मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी सूट जो है ना लास्ट मतलब 1-2 वीक पहले जब मैं गई थी, तो मेरे बेटे को एक कलर बहुत अच्छा लग गया था। पता नहीं इसको ये कलर क्यों इतना अच्छा लगा था, बड़ा ही प्लम सा कलर है। वैसे ये कलर मेरा भी बहुत फेवरेट है, तो उसको बहुत ही अट्रैक्ट किया था। और ये वहाँ पे नहीं था, एम्पोरियम मॉल वाली ब्रांच में। फिर मैंने पता किया तो 1-2 ब्रांचेस में, तो फिर जहाँ से मिला वहाँ से मैंने ये बाय कर लिया उसके लिए। तो ये इसको बहुत ही प्यारा लग रहा था कलर, यूँ इसकी कढ़ाई हुई भी है और अच्छा लग रहा है कलर। और साथ में है इसके शलवार। अच्छा, जे रोड की शलवार इसका ये है कि जो नॉर्मल सही घेर वाली चाहते हैं ना शलवारें, तो वो यहीं से मिलती हैं। इस दफ़ा ये है कि बड़े कम मैंने ट्राउज़र्स देखे हैं टीन्स बॉयज़ में, नहीं तो नॉर्मली पहले ट्राउज़र ही आ रहे थे, तो लेकिन अब शलवारें ही आई हैं।
और पहले 2 सूट लिए थे छोटी ईद पे मेरे बेटे के, वो भी शलवारों वाले थे, ये भी शलवारों वाले। इनकी शलवारों का घेर बहुत अच्छा है। लाइमलाइट से मैंने अपने हस्बैंड का लिया था छोटी ईद पे, तो वो ना उसकी शलवार बहुत ही कम घेर वाली थी, लाइक जैसे औरतें नहीं पहनती पजामा लाइक शलवार, उस किस्म की थी। तो बॉयज़ और मर्दों को थोड़ा सा नॉर्मल घेर की शलवार ही अच्छी लगती है, तड़ंगी सी नहीं अच्छी लगती। तड़ंगी मीन छोटे पतले घेर वाली, कम घेर वाली। तो जे डॉट की शलवारों का घेर सबसे ज़्यादा अच्छा है। सफ़ायर की शलवारों का घेर भी इतना कोई ख़ास नहीं है, बट जे डॉट की शलवारों का घेर सबसे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, ये परफ्यूम लिया था मैंने ज़रार, और ये इसकी प्राइस भी 4000 समथिंग थी, पता नहीं क्या थी, लेकिन अभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो कुछ 500-600 आपको कम का पड़ जाएगा। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, सिट्रसी सी है, स्वीट सी है, तो ना बहुत नाइस फ्रेगरेंस है मैन के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ डिस्काउंट में जो मैंने लिया है। अच्छा, ये एक, चले पहले मैं अपने दिखाती हूँ आपको, फिर मैं बाद में दिखाती हूँ। ये सूट है डिस्काउंट में जो कि मुझे अच्छा लगा था। मेरे बेटे को ही पर्सनली वो बड़ा वो देख के ले रहा होता है, वो भी एक कौन से मेरे पास लाइट कलर हैं, कौन से डार्क हैं। छोटी ईद पे डार्क हो गए थे, तो फिर मेरून भी डार्क हो गया, तो फिर एक लाइट कलर उसने कर लिया, ये वाला। इसके भी इसी तरह से कढ़ाई हुई है, ठीक है। तो पहले नॉर्मली इसके ज़्यादा कुर्ते होते थे, लेकिन इस दफ़ा उसके पूरे सूट हो गए हैं। तो ये कपड़ा बहुत, वो जो मैंने मैरून सा दिखाया ना, वो थोड़ा सा गप सा, ये बहुत पतला सा मुलायम सा कपड़ा है। ये देखें ना, समर के हिसाब से अच्छा कपड़ा है। और ये कलर, तो ये स्किन कलर नहीं है, पिंकिश स्किन टोन भी ये वाला कलर है, ठीक है। और ये भी हमें जी, ये 5000 का था, लेकिन 36-37 का ये हमें मिल गया था। आई थिंक इस पर डिस्काउंट था, लास्ट टाइम 30% लगा था, अब तो जो है 25% लगा, लेकिन ये जब स्टार्ट में मई के लगा था ना 30%, तो उसमें से मैंने ले लिया था। इसके साथ भी गेन शलवार है, तो ये इसने पैकेट से निकाल खोल के रखे हैं, तो मैंने कहा लाओ दो भी मैं इसका क्लिप बना लूँ, तो ठीक अच्छा था। और एक बहुत ही मज़े की चीज़ हमें मिली 50% ऑफ में से, वो भी हम काउंटर पे खड़े थे, तो मेरी बेटी को ही अच्छा लगा। और अगर ये एक्चुअल प्राइस में होता है ये 30 को, तो मैं कभी भी नहीं लेती। ये वाला ड्रेस है, इसका कलर बहुत प्यारा है, ठीक है। ये देखिए किस तरह का फ्रॉक बना हुआ पैनल वाला, ठीक है। और ये हमें मिल गया है जी 50% ऑफ में, और बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिल गया। और इस किस्म का स्टाइल, और ये कलर मांग रही थी बड़े अरसे से, लेवेंडर टाइप। 8090 इसकी प्राइस थी, और उसका हाफ जो है हमने पे किया है, क्योंकि 50% ऑफ पे था। और ये दुपट्टा है साथ में इसके, बहुत ही प्यारा सा ना क्यू लॉट है यहाँ, ठीक है ना। इस तरह का प्लाजो है सारी, इस पर कोटा लेस की डिटेलिंग हुई है। और ये जिसने स्पेशल ले लिया है ईद के लिए, और ये लेके जो ना बड़ी वो खुश थी, और मतलब इतनी मुनासिब प्राइस में मिला ना हमें, कि लॉन्ग फ्रॉक है, पैनल वाली है, और कढ़ाई वाली है, और बहुत अच्छी प्राइस में मिला। कलर उसकी मर्ज़ी का मिल गया। अच्छा जी, मैंने अब लास्ट ईयर मैंने एक अपना सूट लिया था, एक या दो लिए थे, ज़्यादा मैंने नहीं लिए थे। 2-3 साल हो गए जे डॉट के। मुझे प्रिंट्स को इतने अच्छे नहीं लगते, बड़े ही अजीब किस्म के इनके प्रिंट्स है, बड़े बड़े हो गए हैं, कलर कम्बिनेशन बड़ा अजीब सा हो गया। नहीं तो ये जो मैंने पहना हुआ आई थिंक ये भी 3-4 साल पहले का है। मैं उस वक्त मैंने बहुत सारे लिए थे, तब बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे प्रिंट्स आए हुए थे। मतलब ये नहीं होता कोई स्पेसिफिक प्रिंट्स नहीं मैं पहनना होता कि बड़े हुए हैं छोटे, मतलब कुछ ऐसा हो जो अट्रैक्टिव हो, अच्छा लगे, ठीक है। तो मुझे मतलब पिछले साल भी कोई अनस्टिच में अच्छा नहीं लगा। मैं एक आध लिया था अपनी मदर के लिए, या फिर मैंने 1-2 पेट में लिए थे, लिए दैट सेट। उसके बाद मैंने सर्दियों में तो मैं लेती नहीं जे डॉट के, मुझे कपड़े नहीं समझ आता। और इसके बाद इस दफ़ा भी मैंने, मेरी कुछ भी नहीं था कि मैंने इधर से लेना है, ना ही मैंने कुछ सर्च किया था, ना ही मैंने देखा था, बिकॉज जितने मुझे लेने थे 4-5 सूट मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ मेरे टेलर के पास। और एक बहन ने मुझे ना कमेंट्स किया था कि अपनी सफ़ायर की शॉपिंग दिखाएं। देखिए मैं 4 सूट दिखाए हैं आपको सफ़ायर के, जो कि अभी टेलर को नहीं दिए। जो मेरे हैं ना वो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे दूसरे कपड़े भी स्टिच करवाने हैं, तो वो जब आ जाएंगे ना इंशाल्लाह तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन जो मैंने क्लिप्स में आप लोगों से कहा था ना कि इन्हीं में से मेरे फेवरेट हैं, जो मैंने 4-5 लास्ट ब्लॉग में दिखाए थे, उन्हीं में से ही हैं। अच्छा जी, ये जो सूट है ना मुझे वैसे ही अच्छा लग गया था जब मैं नज़र मार रही थी, सिर्फ इसके कलर की वजह से। ये कलर मेरे पास नहीं था, और ये देखें जी, अब आप लोगों ने बताना है कि कैसा लगा है। और ये वाला इसका कलर था, और इस पर कोई भी कढ़ाई नहीं है, और इस पर ये जो ना प्रिंट बना हुआ, गला बना हुआ, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये आई थिंक इनकी सिग्नेचर कोई लेस है, ये 7-8 साल पहले से भी, शायद इससे पहले से स्टार्ट हुई थी। और मैं इनके कपड़ों पे होती थी ना जे डॉट के, ये जो बारीक सी गोटा लेस है, और मैं फिर दिखा के लेस शॉप में ऐसी ढूंढती होती थी, नहीं मिलती थी। लेकिन अब तो ये आम सी हो गई है, तो ये मतलब इनके हर कपड़ों पे ना ये लगी हुई होती है। आई थिंक ये इनकी सिग्नेचर लेस है जे डॉट की। तो ये चीज़ किस्म का है, ठीक है, बड़ी वो लाइनिंग से बनी हुई है, कलर बहुत ठंडा कूल सा कलर है।
और मेरे पास ये कलर था भी नहीं। ये देखें इसके स्लीव्स हैं, डिटेलिंग हुई हुई है और यहाँ भी सारी डिटेलिंग हुई हुई है, गोटे वाले फूल हैं, उसमें पर्ल लगे हुए हैं और लॉन्ग लेंथ है। सबसे अच्छी बात है कि लॉन्ग लेंथ है और चॉक्स पे भी डिटेलिंग हुई हुई है, दामन पे भी हुई हुई है ऑल ओवर, ठीक है। और बैक से भी फ्रंट से ये वाला प्रिंट है यूँ और बैक से ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक हो गया जी। और इसके साथ बड़ा ही मज़े का ट्राउज़र है ये वाला। और जैसा वो मैं अपने बच्चों को दिखाया था ना कि उस पर हल्का सा जैसे ब्लॉक प्रिंट टाइप इस तरह का है लेकिन सॉफ्ट वाला है और ये जब वॉश होगा तो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। ये इसके साथ नॉर्मल जो ट्राउज़र होता है, ठीक है, ये है। और दुपट्टा इस दफ़ा लोन का सूट वाला दुपट्टा मेरे पास कोई भी नहीं था, सूट नहीं था, सारे शिफॉन और सिल्क के थे। और ये चीज़ के साथ लोन का दुपट्टा है, ठीक है, ये वाला। तो इसके साथ ये कलर कम्बिनेशन अच्छे लग रहे हैं। दुपट्टा मुझे कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा बट ट्राउज़र और शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये बॉर्डर से उन्होंने मैच किया हुआ ट्राउज़र तो अच्छा लग रहा है। प्लेन होता तो मे भी मैं ना लेती। एक मुझे 2 पीस पसंद आया था लेकिन 2 पीस की प्राइस भी उतनी 4200 इस तरह बन रही थी। बट ये जो है ना मुझे 3 पीस 5600 समथिंग का मिल गया और इसकी एक्चुअल प्राइस है ना 7590 थी और मतलब अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल गया। 2300 मतलब मुझे फ़ायदा हो गया इस सूट में। और मैंने पहन के देखा इतना अच्छा लग रहा था, फिटिंग भी बहुत अच्छी है और जो साइज़ मेरा था मैंने वही लिया है। बट ये था कि लेंथ इसकी बहुत ही अच्छी है, क्वाइट रीज़नेबल है। ठीक हो गया जी, एक सूट मेरा ये हो गया जेट रोड का। मतलब लेना नहीं था लेकिन अब ये जो है ना ऑनलाइन तो है ही नहीं है, मुझे नहीं नज़र आया अभी फ़िलहाल ऑनलाइन, क्योंकि 25% ऑफ में था और पहले होगा लेकिन ऑनलाइन नहीं था। और जो मैं ऑनलाइन देख के गई थी चीज़ें 1-2 सूट वो मुझे वहाँ स्टोर पे नहीं मिले और ये स्टोर पे अवेलेबल था लेकिन ऑनलाइन नहीं है। अब हो गया हो तो मुझे नहीं आइडिया। अच्छा जी, बच्चों को भी मैंने दिखा दी हैं। उसके बाद ये सर्विस पे भी काफ़ी टाइम से सेल लगी हुई और मुझे घर में पहनने के लिए ना बच्चों के स्लीपर्स चाहिए थे मुझे बेटे के लिए। तो ये दोनों मैं घर देख कर गई थी, बस जाते मैंने फिर बस यही उठा लिए जो मैंने देखे थे और उसको भी ये अच्छे लगे, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से मैं लेती नहीं हूँ तो फिर नखरे बड़े होते हैं तो वो साथ ले जाना पड़ता है मुझे। अगर ऑनलाइन ले रही हूँ तो उनको दिखाना पड़ता है। बट ये ऑनलाइन मैंने ना कार्ट में डाले थे लेकिन फिर मुझे साइज़ का थोड़ा सा था, मुझे सर्विस की जूतों का साइज़ नहीं मेरे अपने बेटे का नहीं पता था तो थैंक गॉड मैं उसको ले गई। तो जो मैंने साइज़ कार्ट में डाला हुआ था वो बड़ा था और उससे छोटा जो उसका है ये वाले जूते, तो ये बड़े प्यारे लग रहे हैं मुझे। शलवार कमीज़ के साथ ना मर्दों के लड़कों के पहने में अच्छे लगते हैं, नाइस लगते हैं इस तरह के जूते, मतलब कंपेयर टू सैंडल से इस तरह के जूते मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मतलब ये भी पहन लेगा ईद पे, अगर पहनने हुए तो ईद पे तो वो नॉर्मल अपने जो है ना कैजुअल शूज़ ही पहनता है शलवार कमीज़ के साथ और नॉर्मल घर में पहनने के लिए। और ये एक मुझे चप्पल अच्छी लगी थी ईमान के लिए और ये भी बड़ी रिजनेबल मुझे मिली है, 600 समथिंग की मिली है, पता नहीं 30% ऑफ तक कितना था। सर्विस की ऑनलाइन भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो इसमें ये कलर था, एक पिंक कलर है और एक मैरून कलर है। बट ये कलर वही बात ना कि बच्चों के पैरों में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल पैरों जैसा कलर लगता है, मतलब अच्छा लगता है और सब ड्रेसेस के साथ चल जाता है। ईद के लिए तो उसके खुसा चप्पल भी है, सैंडल भी है, तो ये उसकी मर्ज़ी है। तो नॉर्मली उसके घर पहनने के लिए वेकेशन हो गई है, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, घर में रहना है तो उनको जूते कपड़ों की ज़रूरत है। और ये शॉपिंग के व्लॉग्स इसलिए ऊपर नीचे इस तरह आ रहे हैं कि छोटी ईद पे ये था कि मौसम अच्छा था और अभी स्टार्ट हो रही थी गर्मी, तो बस मैंने भी उस वक्त अपने 2 जोड़े लिए थे, बच्चों का सिर्फ एक जोड़ा लिया था मैंने ईद के लिए। तो लेकिन अब जैसे छुट्टियां भी हो गई हैं और गर्मी भी हो गई है, ईद भी हो गई है, इसलिए फिर सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर बंदा शॉपिंग इसीलिए कर रहा होता है चलो ईद पे पहनेंगे, उसके बाद फिर अब बड़ी लंबी गर्मियाँ पड़ी हुई हैं और फिर पहने जाएंगे ना कपड़े। और लग रहा होता है कि बहुत ही शॉपिंग के व्लॉग्स आ रहे हैं, इस तरह नहीं है। समर की शॉपिंग तो सभी करते हैं बट ये है कि इसमें ईद भी आ गई है तो इस वजह से भी थे। और दूसरा मेरी बेटी ने कहा था कि लास्ट टाइम आपने मुझे 1 जोड़ा बना के दिया था, अब मैंने 3 बनाने हैं, क्योंकि होता है ये कि बच्चे ज़्यादा टी शर्ट्स और ट्राउज़र्स और इस तरह की चीज़ें घर में पहनना प्रेफर करते हैं तो फिर इस तरह के कपड़े ना पहनते नहीं हैं। बेटा भी मेरा जुमे के जुमे पहनता है, बच्चियाँ भी इसी तरह, तो इसलिए फिर मैं इस तरह के कपड़े ज़रा कम लेती हूँ, बस ईद के ईद ही बनते हैं। लेकिन अभी उसने कहा था कि मुझे स्पेशल अब उनके जो छोटी ईद के सूट हैं वो भी उन्होंने जस्ट ईद पे पहने, उसके बाद नहीं पहनेंगे, वो भी पड़े हैं। तो ईमान का सिर्फ 1 सूट लिया है हमने क्योंकि उसको बर्थडे पे उसकी ननों ने भी फ्रॉक दे दी। उसने स्पेशल सबसे कहा था कि मेरी बर्थडे का गिफ्ट ना मुझे फ्रॉक देने हैं, मुझे ड्रेसेस देने हैं, उसकी फ्रॉक दे दी, नानों ने भी फ्रॉक दिए तो और मैंने भी उसको फ्रॉक लेके दिया, तो इसलिए उसके 3-4 फ्रॉक हो गए हैं और एक ड्रेस हो गया, उसके सूट तो पूरे हो गए हैं। और इस शाल के जो नॉर्मली 3 सूट जे रोड के हो गए हैं। ये थी जी शॉपिंग और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और अब मुझे नहीं लग रहा कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है। बाकी जो है बच्चों की भी तैयारी हो गई है, मेरी भी हो गई है, हस्बैंड के
सूट भी स्टिच होने के लिए गया हुआ है और जी मेरे भी स्टिच होने के लिए गए हैं। आएंगे तो इंशाल्लाह शेयर करूँगी, नहीं अगर कर सकी तो फिर ईद पे तो लाजमी शेयर करूँगी। चलो जी यहीं बैंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।